हैदराबाद में श्री राम नवमी के अवसर पर गुरुवार सुबह से ही गतिविधियों का तांता लगा हुआ था, क्योंकि भगवान राम के उपासकों ने शहर भर के मंदिरों में भीड़ लगा दी और बाद में सार्वजनिक जुलूसों और बाइक रैलियां भी भाग लिया। मंदिरों को फूलों से सजाया गया था और भक्तों के लिए तंबू लगाए गए थे, जो बड़ी संख्या में सीताराम कल्याणम देखने के लिए आए थे। एक शुभ कार्यक्रम जो हिंदू भगवान और उनकी पत्नी के विवाह समारोह को फिर से बनाता है। जुबली हिल्स, अंबरपेट और चार मीनार में मंदिरों में विशेष रूप से बड़ी संख्या में लोग आए। सुबह की पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। भगवा ध्वज लहराते हुए युवाओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए रैली निकाली, तो बच्चों ने भी अपनी साइकिलों पर झंडे बांधकर बड़ों की नकल की है। इस दिन जुड़वा शहरों के मंदिरों में मुफ्त भोजन शिविर भी आयोजित किए गए। विरासत में मंगलहाट में सीताराम बाग मंदिर श्री राम नवमी उत्सव के लिए मुख्य मंच माना जाता है। सीताराम कल्याणम सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ और दोपहर तक चला, जिसके बाद देवताओं द्वारा अर्पित और आशीर्वाद दिया गया। प्रसादम वितरित किया गया। शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे द्रौपदी उद्यान, सीताराम बाग, बोईगुड़ा और मंगलहाट, पूरनपुल, गांधी प्रतिमा, जुमेरठ बाजार और शंकर शेर होटल, गोलीगुड़ा, पुतली बोली, कोटी, बड़ी चौड़ी होते हुए हनुमान व्यायामशाला के सभा के साथ समाप्त हुई। जुलूस के आकर्षण में राम दरबार और अयोध्या मंदिर की शुभांकन थे, जिसमें हनुमान, राम, सीता और लक्ष्मण की बड़ी बड़ी मूर्तियां उत्सव के उत्साह को बढ़ा रही थी। कई लोग कलाकारों ने भी रामायण के पात्रों के रूप में कपड़े पहने और शोभा यात्रा के दौरान अभिनय किया। जुलूस में मुख्य अतिथियों के लिए 2 रथ भी शामिल थे। श्री काशी सुमेरु पीठाधीश्वर यति सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र नाथ सरस्वती जी महाराज और श्री संत बोमराज जी महाराज और उन्होंने बेगम बाजार और हनुमान व्यायामशाला में भाषण दिया। स्थानों पर भाषणों के लिए मंच बनाए गए थे और प्रतिभागियों को जूस और स्नैक्स की पेशकश की गई थी। विधायक राजा सिंह ने कहा है कि जब तक सांस है तब तक हिंदू और भगवान की बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि वह हिंदू है, उन्हें राजनीति नहीं करनी है। उन्होंने कहा है कि उनका सपना देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। यह टिप्पणी करते हुए कि राजनीति उनके बाएं पैर के बराबर है। उन्होंने कहा है कि मैं 2 बार विधायक बन चुका हूं और क्या चाहिए। गौशामल उनका पहला घर है, जेल उनका दूसरा घर है। श्री राम नवमी शोभा यात्रा में शामिल हुए राजा सिंह ने शोभा यात्रा में शामिल होने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। अरे हमने हिंदुत्व की बात करी तो 70 पे 7 दिन हमारे को जेल में डाल दिया गया। जेल हमारे लिए कोई नया नहीं है। अरे एक घर हमारी विधानसभा है तो दूसरा घर मेरा जेल है। मैं उनको कहना चाहूंगा जो आज ये कह रहे हैं कि तुम्हारा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, हिंदू के प्रति बात करना बंद कर दो। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, अरे मैं एक हिंदू हूं, राजनीति मेरा भविष्य नहीं है। विधायक बन चुका हूं। मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों से आज निवेदन करता हूं जो आज मेरी बात सुन रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझको फांसी पर चढ़ा दो या मुझको गोली मार दो। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हारा सर दर्द बनूंगा। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव और तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंडी संजय के बीच वॉर युद्ध में
दोनों नेताओं ने एक मीडिया रिपोर्ट को लेकर एक दूसरे को आड़े हाथ लिया है, जिसमें बाद वाले को यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना करेंगे। नेता के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केटीआर ने केंद्र पर तर्ज कसते हुए कहा है कि देश में जो डबल इंजन चल रहा है वह मोदी और ईडी। केटीआर ने ट्वीट किया कि प्रिय #PMO इंडिया, आपकी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री VS कुमार को ईडी के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के लिए धन्यवाद। अब हमें एहसास हुआ है कि इस देश को चलाने वाला डबल इंजन वास्तव में मोदी और ईडी है। प्रतिक्रिया में भाजपा के राज्य प्रमुख ने चिंता का अनुभव करने वाले लोगों को सांस लेने और छोड़ने योग का अभ्यास करने का सुझाव दिया जब तक जांच एजेंसियों आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देती है। लुटेरों के बीच एक विशेष रूप से ट्विटर टिल्लू के बीच डर के संकेत हर समय उच्च है। चिंता का अनुभव करने वाले लोगों के लिए योग अच्छा है। जब तक जांच एजेंसी आपके दरवाजे पर दस्तक न दे तब तक सांस लेने और छोड़ने का सुझाव दे। ट्विटर टिल्लू बंदी ने ट्वीट किया कि दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेताओं में से किसी ने भी सीधे तौर पर एक दूसरे के ट्विटर को टैग या जवाब नहीं दिया। दिलचस्प बात यह है कि ट्विटर पर केटीआर ने पंडित संजय को श्री VS कुमार कहा, जबकि भाजपा के राज्य प्रमुख ने जाहिर तौर पर केटीआर को ट्विटर टिल्लू कहा है। हालांकि ट्विटर के टीआरएस नेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले शुक्रवार को भाजपा तेलंगाना इकाई ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पुलिस की मदद से भाजपा के कार्यक्रमों को अवरुद्ध कर रही है और टीआरएस नेताओं पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी हर जगह पुलिस की मदद से भाजपा की गतिविधियों को रोक रही है। राज्य बीजेपी के मौजूदा पल्ले गोशा बीजेपी भरोसा कार्यक्रम ने लोगों की समस्याओं को जानने और उन्हें बीजेपी के समर्थन का आश्वासन देने के लिए तेलंगाना में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक वरिष्ठ सदस्य नियुक्त किया है। नेताओं को 10 दिनों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में रहने और लोगों की समस्याओं को जानने के लिए उन पर काम करने की आवश्यकता होती है। विवेक वेंकट स्वामी राष्ट्रीय कार्यकारी और समिति के सदस्य और पूर्व सांसद जो जुक्कल निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी हैं को पुलिस ने बुरगुल गांव के रास्ते में रोक दिया था और भाजपा के बयान में कहा गया है कि यह आरोप लगाते हुए कि टीआरएस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के सभी झंडे हटा दिए। यह कहा है कि उन्होंने वेंकट स्वामी और उनकी टीम पर हमला करके हंगामा शुरू कर दिया। सैदाबाद रेड्डी बस्ती के विरजने स्वामी मंदिर में सीताराम की मूर्ति शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सीताराम मूर्ति जुलूस की शुरुआत की है। इस अवसर पर स्वामी के लिए विशेष पूजा की गई और इस कार्यक्रम में भाग्यनगर जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र रेड्डी, किशन रेड्डी, भाग्यनगर जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र रेड्डी, पार्षद अरुणा और अन्य उपस्थित थे। मंत्री रामनवमी समारोह के उपलक्ष्य में मंगलहाट के बडाग बंगला के बीआरएस नेता आनंद सिंह के नेतृत्व में पालकी श्रीराम तक यात्रा निकाली गई और मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव और बीआरएस के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर व्यास ने इस भव्य श्रीराम पल्लक यात्रा का उद्घाटन किया है और इस यात्रा में बड़ी संख्या में बीआरएस नेता, कार्यकर्ता और श्रद्धालु शामिल हुए हैं। धूलपेट क्षेत्र के मदरा प्रांत में हमारे भाई आनंद सिंह लोध के नेतृत्व में जो पालकी शोभा यात्रा का आरंभ होने जा रहा है, मैं सभी राम भक्तों का, डिवोटीज का, हमारे बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सिंपैथाइजर का, यहाँ लोकल वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो इस भारी मात्रा में यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने जा रहे हैं। हम सब राम जी के सिद्धांत पर चलना है। आने वाले दिनों में हर जरूरतमंद को काम आना है, लोगों के दुख सुख में ठहरना है। यही राम जी की नीति है और यही हम करने जा रहे हैं। जनता का साथ चाहिए, जनता का आशीर्वाद चाहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय तेलंगाना। बस्ती के लोगों और हमारे सभी बहनों और भाइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये यहाँ से आरंभ होकर अब हनुमान मंगशाला पर जाएंगे। पूरे सब लोग साथ में रहना और इस पालकी शोभा यात्रा का मान बढ़ाना। सभी भक्तों को जय श्री राम। तेलंगाना क्षेत्र में रामनवमी को आज बहुत ही भव्य तरीके से सेलिब्रेट करा जा रहा है। उसी प्रकार से आज कौशाम्बी क्षेत्र में आनंद सिंह हमारे बीआरएस लीडर के नेतृत्व में भारी शोभा यात्रा निकली जा रही है जो यहाँ से मगरा से शुरू होकर HPS हनुमान मंगशाला तक जाएगी। मैं सभी राम भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
श्री सीतारामुला कल्याण महोत्सव श्री सिद्धि विनायक मंदिर विनय नगर कॉलोनी आयल साधन पुरानी बस्ती हैदराबाद में भव्यता के साथ आयोजित किया गया था। प्रवीण चिकोटी के नेतृत्व में श्री सीताराम विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्वामी के दर्शन किए। शहर के मसूराबाद हिमापुरी कॉलोनी में श्री रामनवमी समारोह भव्यता के साथ मनाया गया और हिमापुरी कॉलोनी के अध्यक्ष गोपी कृष्ण रेड्डी, महासचिव सत्यनारायण रेड्डी और कोषाध्यक्ष चित्रनु रवि किरण के नेतृत्व में सीताराम विवाह महोत्सव का समापन भक्ति भाव से हुआ। श्री रामनवमी समारोह एक परिवार के रूप में आसपास के उपनिवेशवादियों के साथ आयोजित किया गया था। स्थानीय भाजपा नगर सेवक कोप्पुला नरसिम्हा रेड्डी और कई बीआरएस नेताओं ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। कॉलोनी वासियों ने कहा है कि श्री रामनवमी का पर्व मिलजुल कर मनाकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। नागौल मंडल के त्यागराय कॉलोनी में श्री रामनवमी के अवसर पर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के अध्यक्ष वेंकट स्वामी के नेतृत्व में श्री सीताराम विवाह महोत्सव का भव्य प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नागौल नगर सेवक चंताला अरुणा सुरेंद्र यादव मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि इस श्री रामनवमी समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर उन्हें खुशी हो रही है। इस मौके पर पार्षद अरुणा सुरेंद्र यादव ने त्यागराज कॉलोनी वासियों का आभार व्यक्त किया और मंदिर के अध्यक्ष वेंकट स्वामी ने कहा है कि मंदिर को 30 साल में बनाया गया है। स्वामी की महिमा के रूप में प्रशंसा की जाती है। उसके बाद उन्होंने सीताराम के विवाह समारोह में भाग लिया और पूजा अर्चना की है। स्वामी के विवाह को भक्तों ने भक्ति भाव से देखा। स्वामी का तीर्थ प्रसाद ग्रहण करने के बाद पुजारियों ने आशीर्वाद लिया। कांचीगुड़ा में श्री राम की शोभा यात्रा भव्य रही और इस कार्यक्रम में प्रतियोगी नगर सेवक शिरीषा ओम प्रकाश यादव शामिल हुए और श्री रामनवमी के अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने कदम कदम पर जय जय श्री राम के नारे लगाए। काचीगुड़ा से चुनाव लड़े नगर सेवक शिरीषा यादव ने दंपति ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और श्री राम का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा है कि वे चाहते हैं कि तेलंगाना के लोग पूर्ण स्वास्थ्य में अष्टैश्वर्या के साथ संतुलित हो। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हर साल हम शोभा यात्रा में उत्साह से भाग लेते हैं। श्री यादव ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की शोभा यात्रा में अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शहर के सैनिकपुर स्थित श्री सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर में स्वामी का विवाह महोत्सव पूरे भव्यता के साथ आयोजित किया गया। श्री सीताराम विवाह महोत्सव अखिजित लग्न पुष्कर वर्षा मुहूर्त का किया गया था। मल्ल्या दक्षिणामूर्ति के निर्देशन में श्री राम भक्ति साम्राज्य समूह द्वारा कार्यक्रम को जारी रखा गया। स्वामी के विवाह को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पुजारियों ने भक्तिभाव के बीच विवाह महोत्सव संपन्न कराया। बाद में उन्होंने भगवान का तीर्थ प्रसादम प्राप्त किया। चारमीनार भाग्य लक्ष्मी मंदिर में श्री सीतारामुल्ला कल्याण महोत्सव का आयोजन भव्यता के साथ किया गया। श्रद्धालुओं ने स्वामी के विवाह के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने भगवान को नारिकेला की बलि दी और प्रार्थना की है। विवाह चरण के अंत में स्वामी ने अपनी शोभा यात्रा निकाली। वाद्यवादकों के साथ पालकी सेवा निकाली गई। पालकी सेवा भाग्य लक्ष्मी मंदिर से शुरू हुई, गुलजार हाउस, उर्दू गली, पत्थरगिट्टी, हाईकोर्ट होते हुए वापस भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंची। रामलिंगेश्वर कॉलोनी कोटापेट एलबी नगर में रामालय मंदिर में श्री रामनवमी का असर जोरों पर है। समिति के सदस्यों वेंकट रामिरेड्डी, सुधाकर बालराज और अन्य के नेतृत्व में स्वामी का विवाह भव्यता के साथ जारी रहा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक देवी रेड्डी, सुधीर रेड्डी, विधायक बिगमाराम और दयानंद व कोटापेट पार्षद पवन कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में स्वामी का विवाह धूमधाम से कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलोनी वासी बड़ी संख्या में आए और योगदान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर डेटा रामलिंगेश्वर कॉलोनी में स्वामी का कल्याणम करने का रिवाज है। श्री रामलिंगेश्वर कॉलोनी में रामनवमी का जो त्यौहार है, पूरा हमारे पास 3-4 हजार पब्लिक से आके पूरा सीताराम कल्याण को आके दर्शन करके भोजनम करके जाते। और बड़े लोग एमएलसी साहब और एमएलए साहब और कारपोरेटर साहब, माजी कारपोरेटर साहब और कॉलोनी वासियों 3-4 हजार जो आए ना हमारे लोग, सबके लिए धन्यवाद। और इतना ये कोटापेट डिवीजन में इतना बड़ा त्यौहार किधर भी नहीं होता, एसआर कॉलोनी में होता। और जो श्री राम मंदिर का जो है ना अभी प्रोग्राम, वो कहाँ भी नहीं होता। उतना अच्छा ब्रह्मांडम चलाते हम
पूरा मंदिर। जय श्री राम। सिकंदराबाद छावनी बोर्ड के तहत वाड़ा बडाला मंदिरों में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। कॉलोनियों में बस्ती में आज सीताराम के विवाह को श्रद्धालुओं ने देखा। श्री सीताराम के कल्याण समारोह में मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष जम्पन्ना प्रताप ने भाग लिया है और तृतीय वार्ड इंदगा, अम्बेडकर नगर, खरखाना, तिलगुमाम बस्ती और छठवीं वार्ड राजधानी सोसाइटी सीतारामपुरा स्थित शिव पचत्यान हनुमान मंदिरों में सीताराम का कल्याणम भव्य रूप से आयोजित हुआ है और जम्पन्ना प्रताप ने न्यू सिटी कॉलोनी के चन्ना टोकटा हनुमान मंदिर, कसारी बाजार राम मंदिर और वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में आयोजित सीताराम के कल्याण समारोह में भाग लिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्वामी के विवाह के साक्षी बने और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में श्रीनिवास, नागराज और संतोष और अन्य ने भाग लिया। वारासीगुड़ा श्री राम नवमी शोभा यात्रा भव्य रूप से जारी रही। इस अवसर पर संघ के सदस्यों ने प्रत्येक हिंदू से देश के लिए संघर्ष करने को कहा और स्वामी के विवाह के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। जुलूस इंद्रनगर रोड नंबर 1 से शुरू हुआ। वरसीगुड़ा, शशिवाजी चौक, गुडविल होटल, मेडीवाबी और आर्य समाज होते हुए इंद्रनगर पहुंचा। इस कार्यक्रम में एसोसिएशन के सदस्य व शहरवासी शामिल हुए हैं। श्री सीतारामुला का कल्याण मारुति नगर में चंपेट डिवीजन के श्री प्रसन्न जैन और मंदिर में धूमधाम से मनाया गया और पसुनीरी जयपाल रेड्डी के नेतृत्व के कल्याण महोत्सव का आयोजन किया गया। स्वामी के कल्याण को 5000 श्रद्धालुओं ने देखा। स्वामी के विवाह समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। बाद में भक्तों ने स्वामी का प्रसाद ग्रहण किया। श्री सीताराम का विवाह समारोह तेलंगाना राज्य मुन्नूरू कापू महासभा के तत्वाधान में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। स्वामी ने उनकी शादी काचीगुड़ा, कर्नाटक साहित्य में की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने भाग लिया। मुन्नूरू कापू समुदाय के बुजुर्गों के परिवार के सदस्यों के साथ शादी देखी और अध्यक्ष वेंकटेश्वर ने कहा कि स्वामी की शादी हर साल मनाई जाती है। श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न हिंदू मंदिरों में श्री सीताराम का विवाह महोत्सव आयोजित किया गया और इसके तहत चंपापेट डिवीजन के श्री प्रसन्नता आंजनेय स्वामी मंदिर में स्वामी का विवाह समारोह श्रद्धा के साथ संपन्न किया गया और इसके बाद उन्होंने रथ यात्रा निकाली। हनुमान मूर्तियों के साथ सीतारामुलु और लक्ष्मण स्वामी की रथ यात्रा जारी रही और स्वामी ने शहर की गलियों में भक्तों को दर्शन दिए हैं। मारुति नगर, यदागिरी नगर और भवानी नगर कॉलोनी के श्रद्धालुओं ने इस जुलूस को देखा और सीताराम की आरती उतारी है। इस कार्यक्रम में मंदिर के अध्यक्ष पसुनूरी जयपाल रेड्डी और रघुमार रेड्डी ने शिरकत की है। मालूम हो कि डेटा चोरी का मामला तेलंगाना समेत पूरे देश में सनसनी बना हुआ है। हालांकि हाल ही में इस मामले में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। ईडी ने इस मामले में साइबराबाद पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया है और इस बीच इससे पहले साइबराबाद पुलिस ने देश के सबसे बड़े डेटा चोरी मामले का पर्दाफाश किया। साइबराबाद पुलिस ने लोगों का निजी डाटा बेचने वाले एक 6 सदस्य गिरोह का गिरफ्तार किया है। देश भर में 16.80 करोड़ लोगों की डेटा चोरी होने का पता चला। अन्य 10 करोड़ लोगों पर डेटा चोरी का संदेह है। इसे लेकर तेलंगाना सरकार अलर्ट हो गई है। तत्काल मामले की जांच के लिए एक IPS अधिकारी के नेतृत्व में SIT का गठन किया है।